अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट विंडोज़ का मेथड सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 का सेम प्रोसेस है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले हमें विंडो की ISO फाइल को डाउनलोड करना है। ISO एक फाइल सिस्टम है जो कि विंडोज़ को रोम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लें। यहाँ पर आकर आपने जस्ट टाइप करना है google.com। तो आपके पास गूगल की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। अब देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की मिनिमम कितनी स्पेसिफिकेशंस हो विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर टाइप करना है विंडोज़ 10 रिक्वायरमेंट्स। ये देखिए यहाँ पर सजेशन में भी आ रहा है, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करें। अब देखें, जैसे ही आप विंडोज़ 10 रिक्वायरमेंट्स टाइप करते हैं तो आपके पास ऊपर ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो हमने इसी वेबसाइट को ओपन करना है क्योंकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है जिसको बिल गेट्स ने लॉन्च किया था। तो आपने जस्ट ऊपर वाली पहली वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट वाली को ओपन कर लेना है। ये देखें विंडोज़ 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब देखें यहाँ पर कम से कम आपके पास विंडोज़ 7 सपोर्ट करने वाला पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद जितना भी हायर पीसी हो या लैपटॉप हो, कोई इशू नहीं है। और मिनिमम आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए। जो लैपटॉप होते हैं उनमें मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा होता है, और जो कंप्यूटर होते हैं उनमें तो मिनिमम 3.0 या 3.5 का प्रोसेसर यूज़ हो रहा होता है। तो आगे देखें, ये मिनिमम आपके पास 1 GB रैम होनी चाहिए 32 बिट की विंडो इंस्टॉल करने के लिए, और 64 बिट की विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 2 GB की रैम होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं 32 बिट और 64 बिट में। जो 32 बिट वाली विंडो होगी वो 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकेगी, और जो 64 बिट वाली विंडो होगी वो 32 बिट वाला भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकेगी और 64 बिट वाला भी। तो सबसे बेस्ट और एडवांस यही है कि आप 64 बिट को सिलेक्ट करें, और मिनिमम आपके पास 2 GB रैम का इन्होंने कहा हुआ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 4 GB रैम रखें ताकि आपका पीसी या लैपटॉप स्मूथली ऑन ऑफ हो सके। उसके बाद आप यहाँ पर देखें 16 GB स्पेस आपकी हार्ड ड्राइव में होनी चाहिए 32 बिट की विंडो को इंस्टॉल करने के लिए, और 64 बिट की विंडो को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 20 GB की स्पेस होनी चाहिए सी ड्राइव के अंदर। तो इन्होंने तो 20 GB कहा हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 100 GB या 120 GB की आप सी ड्राइव को रखें ताकि आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे अपने काम के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकें। उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक कार्ड का उन्होंने X9 कहा हुआ है, ग्राफिक कार्ड का कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो डिस्प्ले इन्होंने कहा हुआ है ये LCD की रेजोल्यूशन का कहा हुआ है कि 800 बाय 600 पिक्सल्स की आपके पास LCD का डिस्प्ले हो। जो 15 इंच की LCDयाँ होती हैं उनमें यही रेजोल्यूशन इस्तेमाल की गई होती है। तो आपने अब विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट्स देख लिया। अब हम आते हैं गूगल की ऑफिशियल साइट पर। अब हमने विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड करनी है। हमने विंडोज़ 10 की ISO फाइल भी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डाउनलोड करनी है ताकि हमारा पीसी या लैपटॉप हैक ना हो, और जो आजकल वायरस चल रहा है रैंसमवेयर, उससे भी हमारा पीसी या लैपटॉप प्रोटेक्टेड रहे। तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ एक टूल की जरूरत है। तो आपने उस टूल को डाउनलोड करना है, जो टूल आप हाईडॉग की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। सिंपली छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप हाईडॉग की वेबसाइट पर चले जाएं, HEIDOC। आप जस्ट गूगल पर जाकर इंटर करोगे तो आपके पास हाईडॉग की ऑफिशियल साइट ऊपर शो हो जाएगी। ये देखें HiDoc.net। आपने जस्ट इसको ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये इसके टूल्स शो हो रहे हैं, तो आपने ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड ऑफिस ISO डाउनलोड टूल। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, और इसको आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। विंडो ISO downloader.exe मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद कि ये एग्जीक्यूशन फाइल होती है। अब मेरे पास IDM इंस्टॉल था तो मेरे पास IDM का ऑप्शन आया, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड जब हो रहा होगा, या फिर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। और राइट, तो हमारे पास ये टूल भी डाउनलोड हो चुका है। आप जस्ट ओपन फोल्डर कर लें। अगर आपको फोल्डर का पता नहीं लग रहा तो आप जस्ट पीसी के अंदर जाएं और यहाँ डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएं।
जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास डाउनलोड होगा या डाउनलोड्स के फोल्डर में होगा या फिर प्रोग्राम्स वाले फोल्डर के अंदर होगा। आप जस्ट ओपन करें, ये देखें विंडो आईएसओ डाउनलोडर हमारे पास आ चुका है। अब आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसका स्टेप बिल्कुल ही सिंपल है डाउनलोडिंग का। अब देखें जैसे ही आप इस टूल को ओपन करते हो तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर साइड बार में आप देखें, यहाँ से आप कोई भी विंडोज़ को डाउनलोड कर सकते और ये विंडो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। हमने विंडोज़ 10 को डाउनलोड करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास इस एरिया में कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। जितना फास्ट आपका नेट होगा उतना फास्ट ये टूल वर्क करेगा। मेरे पास थोड़ा नेट स्लो आ रहा है तो इस वजह से थोड़ी लोडिंग ज़्यादा हो रही है। अब देखें यहाँ पर विंडोज़ 10 का वर्जन आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली इस पर क्लिक करें और ऊपर जो आपके पास शो हो रहा होगा वो लेटेस्ट वर्जन होगा और ये लाइफ टाइम के लिए आप कभी भी इस मेथड से अपनी विंडो को डाउनलोड कर सकते हो। आपने जस्ट ऊपर वाले वर्जन में से अपनी विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए सितंबर 2022 का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी तक। होम और प्रोफेशनल विंडो दोनों इसी के अंदर है तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और जस्ट आपने फिर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप इस पर कंफर्म पर क्लिक करते हो तो आपके नीचे और ऑप्शन आ जाता है, सिलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज। आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। ये देखें दो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट करते हो तो ये यूके की इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अगर विंडोज़ को कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश को सिलेक्ट करें। इससे जब आपकी विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी तो स्टार्टअप में जो सेटअप ओपन होता है आपके पास थोड़े ऑप्शन आएंगे। आप जस्ट इस पर कंफर्म पर क्लिक करोगे। अब देखिए ये वही ऑप्शन पूछ रहा है कि आप 64 बिट की विंडोज़ डाउनलोड करना चाहते हो या 32 बिट की। ओबियसली हमने 64 बिट की विंडोज़ को डाउनलोड करना है तो आप जस्ट 64 बिट पर क्लिक करोगे। आपने जस्ट सेव पर क्लिक करना है। ये देखें डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ये विंडोज़ डाउनलोड होगी तो आपने जस्ट स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब ये IDM के थ्रू विंडोज़ हमारी डाउनलोड हो रही है। ऑलराइट, हमारे पास विंडोज़ डाउनलोड हो चुकी है। अब विंडोज़ भी हमारे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आएगी। आपने जस्ट डाउनलोड्स के फोल्डर को ओपन कर लेना। ये देखें आपके पास यहाँ पर इस नेम से शो हो जाएगी विंडोज़ 10। अब हमारे पास ISO फाइल यानी कि विंडोज़ 10 डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने इस विंडोज़ को बूटेबल करना है अपनी USB में। आप जस्ट तमाम टैब्स को क्लोज़ कर दें और वापस गूगल की साइट पर आ जाए। अब आपने यहाँ से सिर्फ एक टूल को डाउनलोड करना है, वो भी ISO डाउनलोडर की तरह छोटा सा टूल है, RUFUS रूफुस के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। अब देखें रूफुस लिखा है आपने, इसमें जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखें 3.20 या 2.1 जो लेटेस्ट चल रहा है। आपने इन्हें डाउनलोड नहीं करना क्योंकि अगर आप इसके थ्रू करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। इसके लिए आपको अपनी हार्ड डिस्क की काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर जाकर आप अपनी विंडोज़ को बूटेबल कर पाएंगे। तो मैं आपको बेस्ट वर्जन रिकमेंड करूँगा, आप रूफुस 2.18 का वर्जन डाउनलोड करें। तो आपने रूफुस की ऑफिशियल साइट में ये देखें इंडेक्स ऑफ डाउनलोड्स, इस पर क्लिक करना है और ये रूफुस इसका नेम भी आ रहा है। अब आपने यहाँ से उस वर्जन को सिलेक्ट कर लेना है 2.18। आपने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिए हमारे पास ये 2.18 के 4-5 वर्जन शो हो रहे हैं। आपने जस्ट ऊपर वाले रूफुस को सिलेक्ट करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब आपने जस्ट स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये डाउनलोड हो चुका है, इसे क्लोज कर दें। अब डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएं। ये देखें डाउनलोड्स का फोल्डर है और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम, ये प्रोग्राम्स के फोल्डर में आ चुका है। अब आपने अपनी USB को अपने PC में इनपुट कर देना है। जैसे ही आप अपनी PC में अपनी USB को इनपुट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको मैं यहाँ पर दिखा भी दूँ, ये देखिए USB मेरी इनपुट हो चुकी है। अब आपने जस्ट इस रूफुस टूल को ओपन कर लेना है जो आपने अभी डाउनलोड किया है। आप इसको यस करें।
अब आपके पास ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आपने जस्ट इसको नो कर देना क्योंकि हम इसको अपडेट नहीं करना चाहते। अब देखें जो मैंने USB लगाई है उसका ऑप्शन शुरू में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काशिफ के नेम से ये थी और 64 GB की मेरी USB है, तो इस पर लिखा हुआ है 64 GB। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देख लें आप MBR और UEFI, आपने जस्ट ऊपर वाले को क्लिक रखना है। अब देखें जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर ये ऑप्शंस बिल्कुल अलग अलग आते हैं, तो इस ऑप्शन में आप दोनों को सिलेक्ट रख सकते हो। और आमतौर पर जो यूज़ होता है वो MBR और UEFI वाला सिस्टम ही यूज़ होता है। अगर आपकी विंडो इससे नहीं होती तो फिर जाकर आपने GPT पार्टीशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपने PC या लैपटॉप की विंडो कर लेनी है, लेकिन आमतौर पर यही वाला ऑप्शन यूज़ होता है। उसके बाद ये देखें फाइल सिस्टम, आपने यहाँ पर जो भी होगा आपने जस्ट डिफ़ॉल्ट वाले पर क्लिक कर लेना है। अब देखें यहाँ से हम ISO फाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो अभी वो नन है। जब हम डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ से कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसी इमेज वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने विंडोज़ की डाउनलोड की है। डाउनलोड में आ जाएं, ये देखिए विंडोज़ 10 जो हमने डाउनलोड की थी, यहाँ पर जो भी ISO फाइल होगी सिर्फ उसी को शो करेगा। ये देखें ISO इमेज को ही शो करेगा यहाँ पे, तो आपने जस्ट उसको क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। आपकी विंडो सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपने जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर दोगे। इस ओके का मकसद ये है कि आपकी USB पहले फॉर्मेट होगी, फिर विंडोज़ इसमें बूटेबल होगी। आपने ओके कर देना है। फ्लैश को फॉर्मेट करना लाजमी होता है, तो आपने ये ओके लाजमी करना है। ऑलराइट, तो हमारे पास विंडोज़ भी बूटेबल हो चुकी है। आप देखें ये स्टार्ट का ऑप्शन फिर से आ चुका है। आप जस्ट यहाँ से क्लोज़ कर दें। ये स्टेप सिर्फ हमें एक ही मरतबा करना होता है। अब ये दिस PC में आप जाए, देखिए मैं क्लोज़ करके यहाँ पर जाता हूँ। आपने जस्ट रिफ़्रेश करना है अपने PC को। अब देखें यहाँ पर आइकन शो नहीं हो रही, हालांकि विंडोज़ बूट हो चुकी है। तो आप जस्ट अपने PC से अपनी USB को निकालें और फिर से इनपुट कर दें। ये देखें आपके पास ये विंडोज़ का आइकन आ चुका है, मीन्स कि आपकी विंडो बूटेबल हो चुकी है।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैंने विंडो बूटेबल कर लिया, अब हम इसे पीसी में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यूएसबी को पीसी में लगा लेना, लेकिन आपने ख्याल करना है कि पीसी आपका ऑफ हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो जनरली हमारे पास हर पीसी में ऑप्शन होता है वो F9 होता है। तो आप F9 को प्रेस करोगे रैपिडली, यानी कि जैसे ही आपको नज़र आ रहा है जल्दी जल्दी से आपने ऐसे इसको प्रेस करना है। अब देखें यहाँ आपके पास ऑप्शंस शो हो जाएंगे। जो मैंने F9 प्रेस किया, किसी किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में F12 भी होता है और किसी किसी में एस्केप का बटन भी होता है। तो आप इन 3 कीज़ को चेक करोगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपने जस्ट यहाँ से USB को सिलेक्ट करना है। अब देखें आप, ये देखें मेरे पास 64 GB की जो USB है उसका नाम किंगस्टन है। अब उसका नेम शो हो रहा है किंगस्टन डाटा ट्रैवलर 3.0। ठीक है, मैं अब इस पर इंटर करता हूँ। अब देखिए स्कैन कर रहा है यूएसबी को, आपने उस वक्त भी फिर दोबारा इंटर क्लिक करना है। अब जो विंडो थी इसके अंदर वो इसने फैच कर लिया। अब ये विंडो हमारी कंप्यूटर से स्टार्ट हो जाएगी। आगे का प्रोसेस अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए वो जो इसने विंडो फैच की थी अब ये स्टार्ट हो चुकी है। जब आप इंटर प्रेस करते हो तो उसके बाद आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगता है, उसके बाद ये लोडिंग होती है और आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। अब आपने सिलेक्ट करने हैं कुछ ऑप्शन जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखें अब ये विंडो का सेटअप ऑन हो चुका है। अब देखें ये बता रहा है लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश आ रहा है, करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश, कीबोर्ड और इनपुट डिवाइस यूएस। आपने इनमें से कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना, आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये इसकी टर्म्स और कंडीशनें हैं विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। आपने इसको लाजमी चेक इन करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखें मेरे पास 2 ड्राइव्स लगी हुई हैं, एक है 128 GB SSD और 500 GB HDD हार्ड। अब हमने विंडो जो इंस्टॉल करनी है वो SSD में इंस्टॉल करनी है। 128 GB वाली को मैं सबसे पहले, ये देखें मैंने अभी इसको डिलीट किया है। आपने न्यू पर क्लिक करना है। अब जो इसका फाइल साइज़ होगा वो ओरिजिनल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट अप्लाई कर देना। ओके, अब देखें सी मेरी बन चुकी है 119.2 GB की। हर ड्राइव या हर फ्लैश वगैरह अपनी थोड़ी सी जगह रखती है सिस्टम के लिए। ये देखें सिस्टम रिजल्ट में अब ये आ चुकी है इसके 50 MB। कोई इशू नहीं है, हमारे पास सी है 119.2 GB की। ठीक हो गया। अब मेरे पास 500 GB की हार्ड है, जो आपके पास ये फाइल साइज शो हो रहा है 465.8 GB। ठीक हो गया। इसको मैं अब 2 ड्राइव में चेंज करूँगा। आपने चेंज कैसे करना है, 465.8 GB है, इसको तकसीम करें 2 पर। मैं अभी कर लेता हूँ 465.8 तकसीम 2, तो ये बनता है 232.9, यानी कि 233 GB, यानी कि 500 में से 233 GB की 2 ड्राइव्स बनेंगी। तो अब ये तो आ गया हमारे पास साइज। तो आपने यहाँ पर देना होता है MBs में साइज। तो ये देखें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखें ये MBs ये वाली शो कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 GB के अंदर 1024 MBs होते हैं। तो मैं 233 को ज़रब दे दूंगा 1024 से। तो ये हमारे पास फाइल साइज आ चुका है 233 GB का, 238 और 592। आपने जस्ट इसको बैक स्पेस से रिमूव कर देना है और ये वाला जो है साइज आपने इंटर कर देना है 238 और 592। बस आपने जितने भी GB की अपनी ड्राइव को रखना है उसको 1024 के साथ मल्टीप्लाई करना है जस्ट, और वो साइज आपने दे देना। ठीक है, अब मैंने 233 की, ये देखिए मेरे पास फुल 233 GB की एक हार्ड ड्राइव बन चुकी है। अब ये जो अनलोकेटेड आ रही है इसको भी हम लोकेट करेंगे। इस पर जस्ट आपने न्यू पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। जो भी साइज होगा आखिर में जो बचेगा उसको आपने ये लाजमी करना है स्टेप, वरना ये वाली हार्ड आपकी कंप्यूटर में शो नहीं होगी। अब देखें ये मेरी 500 GB की जो हार्ड थी उनको मैंने 2 ड्राइव्स में तकसीम कर दिया, और ये जो SSD है हमारी ये 119.2 GB की है। इसी में हम विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारी विंडोज स्मूथली रन हो और फास्ट रन हो। अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखें जस्ट आपने इतना सा प्रोसीजर करना होता है और आपकी विंडो स्टार्ट हो चुकी है।
अब ये मैक्सिमम 15 मिनट्स लेगी और विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए, ये जो कॉपिंग विंडोज़ फाइल है ये उसी वक्त हो जाता है 3 सेकंड्स के अंदर, 3 से 5 सेकंड्स में। और ये जो स्टेप है ये आपका 10 मिनट लेगा तकरीबन। उसके बाद इसके विंडोज़ के फीचर्स इंस्टॉल होंगे और अपडेट्स इंस्टॉल होंगी और सेटअप फिनिश हो जाएगा। ये मैक्सिमम 15 मिनट्स का प्रोसेस है। तो ये स्टार्ट हो चुका है। एक प्रोसेस हो चुका है हमारी विंडो का। अब ये रिस्टार्ट हो रहा है। अगली जो फीचर्स की इंस्टॉलिंग होगी वो रिस्टार्ट के बाद होगी।
अब ये दूसरा स्टेप होने के बाद दोबारा रिस्टार्ट हुआ है। अब ये तकरीबन विंडो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसका सेटअप ओपन होना है। तो विंडो हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो।